अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप मुझे कुछ अरसे से फॉलो करते आ रहे हैं तो अब तक आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया होगा कि अब तक मेरे कंटेंट के मौज़ूआत का खासा हिस्सा बचपन की यादों पर मबनी रहा है। आए दिन मैं अपनी वीडियोस में बचपन के दौर का जिक्र करूं और मेरे तज़किरे में साइकिलिंग की बात ना हो, ये तो नाजायज़ होगा। तो आज की वीडियो साइकिलिंग के नाम। तो दोस्तों, हमारी और साइकिल की कहानी शुरू होती है उस दौर से जब हमें साइकिल चलानी भी नहीं आती थी। इधर हमने होश संभाला नहीं था और हमारी तशरीफ पहले से ही 3 पहियों वाले साइकिल पर थी। होश बढ़ता गया और हम लेवल अप होकर ट्रेनिंग व्हील्स पर आ गए, यानी 4 पहियों वाली साइकिल। आखिरकार गिरते पड़ते, चोटें खाते और जख्म भरते हम लोग साइकिल चलाना सीख ही जाते हैं। और साइकिल चलाना सीख लेने के बाद एक अच्छी और नई साइकिल की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा अशद हो जाती है। बिलाखिर बड़ी जिद के बाद ईद हो ही जाती है और हमारे बड़े हमें साइकिल दिला ही देते हैं। मेरी तो बेस्ट यादों में से एक याद वो है जब पहली बार मामा बाबा मेरे लिए नई साइकिल लाए थे। शुरू के दिनों में तो पागलपन की हद तक साइकिलिंग का शौक उरूज पर पहुंचा होता है। रात देर तक गली में साइकिल चलाने के बाद बड़े जबरदस्ती घर बुलाते हैं और रात को हम इस एक्साइटमेंट के साथ सोते हैं कि सुबह जल्दी उठकर वापस साइकिल चलाएंगे। और सुबह उठकर अपनी साइकिल को देखने का तो अपना ही चस्का था। बचपन में आपस में साइकिल पे रेस का अपना ही शौक था। इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि अपनी साइकिल बाकियों से छोटी है या बड़ी। और डेफिनेटली आखिर में जीत बड़ी साइकिल की होती थी। हर मोहल्ले में साइकिल चलाने वाले की कुछ कॉमन टाइप जरूर होती है, जैसे वो बच्चा जिसकी साइकिल की सीट भी ढीली होती है, हैंडल भी ढीला होता है और पेडल भी टूटे हुए और ब्रेकें तो डेफिनेटली खराब। ये बच्चा अक्सर सीट की बजाय पिछले स्टैंड पर बैठा साइकिल चलाता नजर आता है। और एक वो जिसकी साइकिल उसके साइज से भी बड़ी होती और उसके पैर मुश्किल जमीन तक पहुंचते, लिहाजा साइकिल पर बैठने के लिए उसे किसी ऊंचाई का सहारा लेना पड़ता। बचपन में साइकिल चलाते हुए बहुत बार गिरा हूँ, खास तौर पर जो घर के बाहर स्लिपरी रैंप नहीं होता उस पे मोड़ते वक्त। इसके अलावा तेज साइकिल चलाते हुए जो पैडल ओवर स्पीड कर जाता, फुल स्पीड से स्पीड ब्रेकर से गुजरते वक्त और जब गलती से आगे वाली ब्रेक लग जाती। एक टायर पे व्हीलिंग का भी अजीब ही शौक चढ़ा था एक जमाने में, और वो कैसे भूल सकता हूँ जो 14 अगस्त पे हम अपनी साइकिल सजाते थे। कमाल है। अब वैसे देखो तो क्या है, कुछ भी नहीं, बस साइकिल ही है ना। बचपन का शौक था, चला गया। लेकिन रुको, जरा गौर से याद करो। बचपन, साइकिल और सिर्फ गली में चलाने की इजाजत। साइकिल पे सवार वो गली की हुदूद हमारी कुल कायनात थी। और याद करो उस कायनात में वो आजादी का एहसास, वो तराई पे साइकिल की तेज रफ्तार, सड़क पे खुश्की के बावजूद जानबूझकर साइकिल को पानी से गुजारना और साथ ही अपने पैर ऊंचे करके अपने पांचे बचाना। साइकिल के हैंडल को मजबूती से थामकर दोनों पैडल्स पर खड़े होकर बारिश से तर हवा को चेहरे पर महसूस करना। साइकिल पे घर का सौदा सलफ लेने जाना और वापसी पर एक हाथ से साइकिल संभालना जबकि दूसरे हाथ से आइस लॉली खाते हुए बाइख्तियार महसूस करना। और यूं ही बगैर बताए किसी दिन अपनी हुदूद से आगे चले जाना और घर से ज्यादा दूर निकल जाने पर घबराहट के मारे वापस आ जाना। अगर देखो तो बड़ा फलसफा है इस पूरी याद में। लेकिन फलसफा हर बार लाजिम नहीं है। कभी कभार यादों को याद के तौर पे भी लो तो एक अजब कैफियत तारी हो जाती है। आज मैं आप लोगों को इसी कैफियत पे छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गाइस शो। अपनी साइकिल से रिलेटेड यादें कमेंट्स में जरूर शेयर करना। आज के लिए अब्दुल रहमान को इजाजत दें, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।